सो ये बाय एंड सेल स्टॉक है विद ट्रांजैक्शन फी। तो ठीक है, तो मतलब बेसिकली एक आए टाइम पे अगर आपने सेल किया तो आपको एक फी देना पड़ेगा, एंड देन इफ यू बाई देन यू हैव टू ऑब्वियसली पे द प्राइस ऑफ दैट। ठीक है, और अगर सेल करते हो तो उतना प्राइस आपको मिल जाएगा। तो बेसिकली फिर हम इसमें ट्रिक क्या है कि इसमें दो डीपी यूज करना है, राइट? दैट इज द ट्रिक। सो लेट अस स्टार्ट। अपना तो प्राइसेस का साइज ले लेते हैं, int इक्वल टू n इक्वल टू प्राइसेस डॉट साइज इज अ वेक्टर। सो मतलब कभी भी सेल किया तो फी देना पड़ेगा, दैट्स इट। सो अभी एक उसके बाद दो डीपी हमको डिक्लेयर करना है। एंड एक होगा आई थिंक बाई का डीपी, राइट? फिर एक होगा सेल का डीपी, राइट? एंड इन दोनों को जीरो से इनिशियलाइज करना है। एंड आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, just initialize by I equal to 0 and cell of I equal to 0, right? एंड देन जो इनिशियल है, इनिशियल स्टेज है, उसमें अगर हमने जीरो पोजीशन पे एक बाय किया तो हमारे पास कितना पैसा होगा? ऑब्वियसली प्राइस है जीरो पैसा होगा हमारे पास, क्योंकि हमको देना पड़ा पैसा। अगर हमने सेल तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि जीरो पे कैसे, पहले बाई करना पड़ेगा ना पहले सेल करने के लिए। एक इंस्टेंट पे बस बाई या सेल ही कर सकते हैं, तो सेल जीरो जीरो होगा। And then for the dp, what we'll do for int I equal to 1, I less than n, I plus plus, सिंपल रिकर्सिव इक्वेशन है। ठीक है, तो समझते हैं रिकर्सिव रिकर्सिव इक्वेशन में क्या कर रहे हैं। सपोज इफ यू बाई द ith एलिमेंट, तो वो किस पे डिपेंड करेगा? दैट विल बी द मैक्स ऑफ, राइट? मैक्स करने से पहले मैं ना इसमें कुछ चीज़ें इंपोर्ट कर लेता हूँ। bit slash c plus plus storage using namespace standard, right? मैक्स ऑफ क्या होगा? अगर हमने मतलब या तो मैं जो अगर मैंने बाई किया आई माइनस वन में, तो मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ उससे, राइट? वहाँ से मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ आई माइनस वन में, मतलब अभी कुछ कर नहीं रहा। ये भी ऑप्शन है, मैं कुछ नहीं करूँ तो कुछ नहीं कर रहा। या तो मैंने सेल कर रखा होगा आई माइनस वन पे, उस सेल करने के बाद कितना हमका प्रॉफिट है वो उस स्टेट में स्टोर करेगा, फिर मैं बाई कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली दैट विल बी प्राइसेस आई, राइट? ये हो जाएगा। या तो मैं क्या कर सकता हूँ, सेल कर सकता हूँ आई इंस्टेंट पे, ये दोनों एरे मेंटेन करके चलना है, राइट? तो आई इंस्टेंट पे सेल कर सकता हूँ, हम्म, तो क्या होगा? दैट विल बी मैक्स ऑफ, मैंने या तो मैं सेल अगर कर रखा है तो मैं वही स्टेट रखूंगा, मतलब कुछ नहीं करूंगा इस स्टेट में, तो लास्ट स्टेट में मैंने सेल ही किया होगा। ठीक है, बात ये या तो मैं, हाँ, यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा, लास्ट स्टेट मतलब आई सेल आई, मतलब लास्ट जो ऑपरेशन हुआ है वो सेल हुआ है, और अभी मैं ith नोड पे हूँ, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो फिर या तो मैं बाई कर सकता हूँ। अगर मैं बाई करता हूँ तो व्हाट विल हैपन, सॉरी, या तो मैं ith में सेल कर सकता हूँ, तो फिर मतलब मैंने क्या किया था, बाई कर रखा होगा। ठीक है, आई माइनस वन तक बाई स्टेट चल रहा होगा और फिर मैं सेल कर रहा हूँ, तो मुझे क्या कितना मिलेगा? प्राइसेस आई तो मिलेगा, लेकिन मेरे को एक फी भी देना पड़ेगा उसके साथ। That's it. That's how the thing will be populated, and then what I will return? I will return कि मैंने आई थिंक मतलब आई तक अगर मैंने सेल रहा, और आई लास्ट तक मेरे को सेल ही करना है गेस, तो आई थिंक आई तक मेरा what should be returned? Maximum profit you can achieve, you can make complete as many transactions, but you need to pay the transaction for each fees. Transaction fee is only charged in one stock purchase, but you need to play simultaneously. You must sell the stock before you buy again, right? तो फिर मेरे को लास्ट तक सेल ही करना पड़ेगा। फिर representing the error, find the maximum profit you can achieve. You may complete as many transactions as possible, but you need to pay the transaction. You cannot engage. I think हमको return sell of n minus one करना पड़ेगा। लास्ट तक मेरे को सेल, लास्ट स्टेट मेरा सेल होना चाहिए। So I think this should be returned. I'll just run my application. ठीक है, एक्सेप्टर में सबमिट कर देता हूँ। इट वॉज एक्सेप्टेड। सो या यही है, मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया।
I hope you like this, right?